नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स। आज हम देखेंगे किस तरीके से एक रूम के ऊपर या एक होम के ऊपर आप रूफ को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे सही लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं, उसे अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हाइट और उसके थिकनेस को एडिट करके उसको किस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके वेरिएशंस को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें रूफ की प्रॉपर्टी को एडिट करना, उसको प्लेस करना, इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ मैंने कुछ वॉल बना रखी है आप लोगों के सामने, जिनकी थिकनेस 8 इंच है। ठीक है, एग्जाम्पल शो करने के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर थिन लाइन पे क्लिक कर रखा ताकि ये ज्यादा बोल्ड ना दिखे। ठीक है, अब मैं यहाँ रूफ बनाने के लिए सबसे पहले होम बटन पे आता हूँ और यहाँ रूफ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रूफ बाय फुटप्रिंट, जिसे इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पूछ रहा है लोएस्ट लेवल नोटिस्ड। तो लोएस्ट लेवल जो है इसका लेवल 2 पे मैं रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं लेवल 2 पे से रखूंगा तो रूफ मुझे लेवल फर्स्ट पे नहीं दिखेगी, लेवल 2 पे दिखेगी। ठीक है, सो यहाँ मुझे रूफ बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं मेरे पास यहाँ पे। जिसमें फर्स्ट आ रहा है पिक वॉल। अगर मैं वॉल को पिक करूंगा इस तरीके से मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और जैसे इसको यस कर दूंगा, ऐसे यस करूंगा। ठीक है, परमिशन को यस करा। अभी यहाँ पे रूफ आपको नहीं दिख रहा, बट जैसे आप इसके 3D व्यू में आएंगे, जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ रूफ आपको इजीली दिख जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसका रियलिस्टिक व्यू बताऊं तो इस तरीके से आपको रूफ यहाँ दिखेगी। अब इस रूफ में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं वो देख लीजिए। ये रूफ देख रहे हैं आप, एरो देख रहे हैं। इस एरो के डाउनवर्ड और अपवर्ड एरो की मदद से आप इस रूफ की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये रूफ हाइट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर बढ़ाऊंगा एक लिमिट तक ये ऊपर यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ तक इसकी व्यू रेंज है, व्यू रेंज क्या होती है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। व्यू रेंज वो रेंज है दोस्तों, इसमें जहाँ तक आप लेवल में किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, उसको कम ज्यादा करना मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक एडिट का पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूँ इसकी थिकनेस। अभी जो ये रूफ की जो थिकनेस है ये 12 इंचेस, दैट मींस 150 थिकनेस के साथ यहाँ बना हुआ है। अगर इसकी थिकनेस को आपको एडिट करना है तो आपको इसके एडिट टाइप में आना पड़ेगा। एडिट टाइप में आ जाने के बाद यहाँ पर इसका सबसे पहले आपको डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, यहाँ 12 इंचेस लिखा है, मैं यहाँ पे इसे 4 इंचेस कर देता हूँ थिकनेस का। ये मैंने नेम दे दिया। इसके एडिट टाइप में मैं आऊंगा और यहाँ भी इसे 4 इंच प्रेस कर दूंगा और यहाँ से इसे ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा और ओके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो 8 इंच थिकनेस थी रूफ की वो 4 इंच हो चुकी है। ठीक है, और इसका यहाँ मैं प्रॉपर्टी में और इंट्रोड्यूस आपको करा देता हूँ। इसका बेस लेवल जो अभी लेवल 2, अगर आप इसका बेस लेवल लेवल फर्स्ट रखेंगे तो ये लेवल फर्स्ट पे प्लेस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, रूफ लेवल फर्स्ट पे चली जाएगी। अगर इसका बेस लेवल लेवल 2 रखेंगे आप तो ये लेवल 2 पे आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक है, कट ऑफ लेवल इसका नन रखा है। ठीक है, कट ऑफ लेवल जो इसका ग्राउंड लेवल वो नन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, ये तो एक तरीके से हमने रूफ को बना लिया। अब हम लेवल फर्स्ट में दोबारा आते हैं। रूफ को बनाने के और भी कई तरीके होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं दोबारा होम में आता हूँ। रूफ यहाँ से ले रहा हूँ, वही लेवल फर्स्ट लेता हूँ, लेवल सेकंड लेता हूँ, लेवल फर्स्ट में मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ देखिएगा रूफ को बनाने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, पिक लाइंस। यहाँ से मैं लाइन को पिक कर लेता हूँ। ये अंदर लाइन पे क्लिक हो गया है, यहाँ से बाहर वाली लाइन को पिक करा और यहाँ एक रूफ इस तरीके से बन गई। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको यस कर, और यहाँ ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू अटैच द हाइलाइटेड वॉल्स टू द रूफ। ठीक है, तो मुझे अटैच करना है, मैं यस कर। अब मैं इसका 3D व्यू देखूंगा यहाँ पर तो ये इस तरीके से दिखेगा जो मैंने पिक लाइन से बनाया। ठीक है, पिक लाइन की मदद से मैंने इसे बनाया। ठीक, अब मैं लेवल फर्स्ट में दोबारा आता हूँ यहाँ पर। ठीक, अब अगर आपको लेवल फर्स्ट में ही रूफ को देखना है तो वो किस तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको आकर यहाँ आना व्यू रेंज में। ठीक है, इसको एडिट करना है। जैसे आप व्यू रेंज में आ जाएंगे, यहाँ व्यू रेंज की एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसका टॉप
ठीक है, एसोसिएट लेवल है। सो मैं इसको 7 फीट से इसको इंक्रीज करके 30 फीट कर देता हूँ। इसका कट प्लान लेवल है, ठीक है, जब हम सेक्शन यूज करते हैं तो इसको भी मैं 30 फीट यूज कर लेता हूँ। अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा तो आप देख पाएंगे लेवल फर्स्ट में हमने इसकी व्यू रेंज बढ़ा दी जो आपको दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा, इसमें आ रहा है डायमेंशन स्लोप सी की प्रॉपर्टी। अभी स्लोप जो है 9 फीट बाय 1 फीट का गिवन है। अगर आपको इसको एडिट करना है, ठीक है, जस्ट सपोज मुझे इसे 2 फीट करना है, सो ये स्लोप 2 फीट का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है, मैं इसकी वैल्यू को और इंक्रीज करता हूँ यहाँ से। अगर आप इसके स्लोप में वेरिएशन को 5 फीट करते हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसको आपको अगर 3D में बताऊंगा तो ये इस तरीके से दिख रहा है। आपको कट प्लान क्यों दिख रहा था, कट क्यों दिख रहा था, क्योंकि वो जो व्यू रेंज थी उससे अबाव आ रहा है, मतलब 30 फीट से भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो कटा हुआ दिख रहा है आपको लेवल फर्स्ट में। बट 3D में आप आएंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। वही चीज है कि आप इसको इधर मैनुअल भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं लेवल फर्स्ट में आता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू देकर आप इसको एडिट कर सकते हैं, कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं रूप में दोबारा आता हूँ, रूप में आया, लेवल 2 लिया, यस करा मैंने यहाँ पर। अभी तक में जो मैंने बताया है वो स्लोप रूप बताइए आपको। अगर बिल्कुल फ्लैट रूप चाहिए आपको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन स्लोप से अनचेक करना है। ठीक है, चेक था इसलिए स्लोप बना रहा था, अनचेक कर दिया तो अब स्लोप नहीं बनाएगा। जिसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लूंगा इस तरीके से, सो ये पूरे तरीके से फ्लैट बना रहेगा। जिसे मैं इसको चेक कर दूंगा और यस करूंगा, आपको 3D में यहाँ पे शो करूंगा मैं, सो ये इस तरीके से फ्लैट रूप को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर आगे की तरफ कर्व चाहिए या फिर राउंडेड स्लैब में चाहिए, बाहर और बाहर की तरफ आपको ओवरहैंग पार्ट में चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। लेवल फर्स्ट में दोबारा आके बताता हूँ, यहाँ मैं रूफ ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा वही लेवल सेकंड है। अब मैं आपको लाइन से बनाना बता देता हूँ। यहाँ देखिएगा फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ लाकर हम इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, इसे मैं यस कर देता हूँ। यस कर देने के बाद यहाँ पर इसके एडिट फुटप्रिंट में आता हूँ। एडिट फुटप्रिंट में आ जाने के बाद यहाँ देखिएगा इस लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं डिलीट। ठीक, यहाँ से मैं आर्क लेता हूँ, स्टार्ट इन रेडियस आर्क, इसके फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और एंड कॉर्नर पॉइंट, देन इसकी रेडियस। इसके बाद में इसे यस कर देता। जिसे मैंने यस करा और 3D में आपको लेकर आपको बताऊंगा तो इस तरीके की आपकी रूट बन जाएगी। इसकी थिकनेस को मैंने एडिट करना बता ही दिया, यहाँ से आप एडिट टाइप में आकर इसकी थिकनेस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा मैं दोबारा यहाँ पर लेवल फर्स्ट में लेकर आता हूँ आपको इस तरीके से। यहाँ रूफ लेता हूँ मैं लेवल सेकंड। ठीक है, मैं दोबारा बिना स्लोप के एक रूफ बना रहा हूँ आपको भी सामने इस तरीके से। अब इसके एडिशनल वाले पार्ट पर हम जाते हैं, जिसे मैं यस करूंगा इसको, और इसके 3D वाले पार्ट में मैं आ जाता हूँ इसको 3D में इस तरीके। ठीक, अभी मैं और चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ पर स्लैब को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई सब एलिमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के एलिमेंट्स को इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे पता चल रहा है आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, तो आप इन पॉइंट्स की मदद से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ एरो शो कर रहा है। अब मैं जैसे ही इसे ऊपर ले जाऊंगा तो इस तरीके से ऊपर बढ़ जाएगा एक लिमिट तक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी इस तरीके से बढ़ जाएगा। अगर आप हाइट देना चाहते हैं, सिर्फ 1 फीट को देना चाहते हैं, 1 फीट तक रह जाएगा डाउनवर्ड साइड पे इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ अंडू कर देता हूँ। अंडू आपको कंट्रोल Z की मदद से करना है इस तरीके से। अगर आपको दोनों पॉइंट्स को एक ही लेवल में आपको इंक्रीज करना है तो आपको इस लाइन पे क्लिक करना रहेगा, देन आपको एरो को ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा, या फिर आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आप डाउनलोड साइड में देना चाहते हैं
तो यहाँ एरो की मदद से आप इसे डाउनवर्ड साइड में ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ सो आप जैसा स्लोप रखना चाहते हैं वैसा स्लोप आप यहाँ पर रूफ का रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ बताऊंगा 8 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ बीच में एक पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट की मदद से आपको रूफ को अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप एंड डाउन करना है। सो मैं यहाँ से मॉडिफाई सब एलिमेंट लूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ इसकी मदद से अप एंड डाउन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, इसे डाउनवर्ड ले जा सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप रूफ को एडिट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ही पॉइंट दिया है, आप एक से ज्यादा पॉइंट भी दे सकते हैं। जस्ट सपोज अगर मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट देना है, एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मॉडिफाई सब एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ पर इसे पॉइंट पर क्लिक करूंगा, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेक करूंगा, ठीक है। ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में रह गए, इसको 2 फीट ले गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सेम कंडीशन में मैं भी इसे 2 फीट लेकर जा सकता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ -2 फीट। तो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा और आपको इसका व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप रूफ में वेरिएशंस कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के वेरिएशंस लेकर यहाँ आ सकते हैं। एक और जिसमें इसमें दूसरा ऑप्शन आपको बताना चाहूंगा, एड स्प्लिट लाइन। जिस तरीके से पॉइंट देखा था उसी तरीके से लाइन था, जैसे मैंने लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करा, अब मैं जैसे ही मॉडिफाई सब एलिमेंट पर आऊंगा इस लाइन को प्रेस करूंगा, ठीक है, क्लिक करा, तो इस लाइन को पूरे फॉर्म में ऊपर उठा दे सकता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से इसका व्यू हो जाएगा, इस तरीके से इसका व्यू हो जाएगा। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाऊंगा, तो इस तरीके का इसका व्यू रूफ का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ आपको पता चला कि आप जैसा चाहे वैसा रूफ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रूफ को रिसेट करना है, जितना भी आपने एडिट करा, तो यहाँ पे रिसेट शेप्स पे क्लिक करना है, तो आपका रूफ पुराना जिस शेप में था, जिस साइज में था, वो उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप 3D में भी फुटप्रिंट को एडिट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फुटप्रिंट को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे उसे डिलीट करना है आपको, यहाँ मैंने डिलीट कर दिया, इसे डिलीट करना है आपको, मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। अब यहाँ आपको दोनों लाइंस पे आपको कर्व आर्क देना है, जिससे मैंने यहाँ क्लिक करा, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ, ठीक है। 3D में ही आपको बना के दिखा रहा हूँ और इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं जैसे ही यस करूंगा, आपकी रूफ ऐसी ड्रॉ हो जाएगी इस शेप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। से रूफ का एडिट वाला पार्ट बताया। अब मैं यहाँ लेवल फर्स्ट में दोबारा आता हूँ, टॉप व्यू में इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, रूफ में और भी टाइप होते हैं। इसका ग्लासेस वाला टाइप देख सकते हैं, ग्लेजिंग वाला, ठीक है। वही लेवल मैंने सेकंड करा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको स्लोपिंग नहीं, स्लोप ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल लूंगा, जैसे अगर रेक्टेंगल से बना रहे तो यहाँ ओवरहैंग वाला पार्ट भी दे सकते हैं 2 फीट, या फिर यहाँ आप वैल्यू रखना चाहते हैं, यहाँ मैंने वैल्यू रख दिया 2 फीट ऑफसेट के लिए। और यहाँ देखिए मैंने ये स्लोपिंग रूफ बना के इसे यस कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं शो कर दिया। अब मैं 3D में आता हूँ, ये मैं इस डिफॉल्ट 3D व्यू में आ चुका, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा आप, ये रूफ के और टाइप हम देखते हैं। यहाँ जैसे मैं बेस रूफ में क्लिक करूंगा, नीचे आऊंगा, तो यहाँ अलग अलग ट्रसेस वगैरह जेनेरिक अलग अलग थिकनेस के साथ यहाँ रूफ के अलग अलग टाइप दे के रखे, ठीक। सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ दे रखा है स्लोप्ड ग्लेजिंग। तो ये जो आपकी रूफ है, ग्लास रूफ हो चुकी है इस तरीके से, पूरी ग्लासेस की हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ होम में आता हूँ। अब यहाँ कर्टेन ग्रिड पे मैं क्लिक करूंगा, इस तरीके की मैं कर्टेन ग्रिड को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ मुझे यहाँ ग्रिड देना, इस फेस पे ग्रिड देना, इस तरीके से मैं ग्रिड दे सकता हूँ। यहाँ ग्रिड देना है, ठीक है। मैं ग्रिड बना के बता देता हूँ, ये ग्रिड हो गया।
ये वाला पार्ट एक ग्रिड का मैंने दे दिया, और मैं रोटेट करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ग्रिड का एक और वाला पार्ट मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ आप देना चाहते हैं एक और पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रिड को दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ रोटेट करके यहाँ घुमाऊंगा इस तरीके से, तो यहाँ भी आप ग्रिड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ग्रिड का वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। सेकंड वन, आपको पॉइंट के बिल्कुल रेंज में रखना है ताकि वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाए। ठीक है, आपको बनाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो इस तरीके की ग्रिड को शो कर लेगा। आप जैसी चाहते हैं वैसी ग्रिड को यहाँ पे बना सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये ग्रिड आगे फ्रेम का काम करेगी, जैसे कि मैं आपको शो करूंगा यहाँ पर। अभी मैं पहले यहाँ पे ग्रिड को इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने ग्रिड्स आप लोगों के सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी ग्रिड का एक बीच में सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी ग्रिड का एक बीच में सपोर्ट आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड दे दी मैंने। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ मैं आ जाता हूँ। यहाँ आप ग्रिड में अगर वन सेगमेंट रखना चाहते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ऑल सेगमेंट और ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, वन सेगमेंट में क्या होगा, आप केवल एक ही सेगमेंट पे ग्रिड इस तरीके से दे पाएंगे यहाँ। ठीक है, इस तरीके से वन सेगमेंट, और ऑल सेगमेंट में पूरा टॉप टू बॉटम, ठीक है, स्टार्ट टू एंड वो ग्रिड बना देगा। ठीक है, अब ग्रिड बनाने के बाद मैं आता हूँ होम में, और यहाँ मूलियन पर क्लिक करूँ। जैसे मैं मूलियन पे क्लिक करूंगा, ग्रिड पे क्लिक करूंगा, ये ग्रिड इस तरीके से फ्रेम साइज में आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेम बन चुकी है। अब यहाँ आपको उसको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे अलग अलग साइज की दी हुई है। ठीक है, यहाँ अगर सेकंड वन बनाएंगे तो उससे थोड़ा छोटा बनेगा, जैसे कि आप ग्रिड देख पा रहे हैं। सो यहाँ जैसी साइज आपको चाहिए उस साइज को आप पिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको साइज को एडिट करना है तो एडिट टाइप में आना पड़ेगा, और यहाँ से विड्थ और साइड वन साइड टू को आपको एडिट करके इसके डायमेंशंस को देना है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे 1.5 इंच बाय 2.5 इंच की ये फ्रेम दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रिड को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे फ्रेम इस तरीके की कंप्लीट बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता जाएगा। तो इस तरीके के हम ग्लासेस में फ्रेमवर्क की पैनल देते हैं। आपने कर्टन वॉल्स देखी हुई है। ठीक है, इस तरीके की वॉल्स में या फिर रूफ में आप फ्रेम देकर ग्लेजिंग रूफ तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ हमने इसका ग्लेजिंग वाला पार्ट भी देख लिया। अब दोबारा मैं लेवल फर्स्ट में आता हूँ। अब ये तो हुए रूफ में वो वाले पार्ट जब आपका शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप है, आप सर्कुलर शेप में वॉल देकर भी रूफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर वॉल लेता हूँ, ठीक है, और उसका सर्कुलर, वैसे तो पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल जैसा आप शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इस पे रूफ को ड्रॉ करना है या बनाना, मैंने रूफ लिया। ठीक है, जैसे लेवल 2 में यस करा। ठीक, अब रूफ में कैसे राउंडेड वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा उसके शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पिक लाइन को क्लिक कर दूंगा। यहाँ इसकी केवल आउटर लाइन को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करा और यहाँ क्लिक करा। ठीक है, इसे मैं यस कर देता हूँ। जैसे मैं इसको यस करूंगा और इसको शो करने के लिए अगेन यस करूंगा, इसका 3D व्यू में। ठीक है, इसे प्रोजेक्ट को मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ शो करता हूँ। सो यहाँ आप देख पाएंगे रूफ का शेप राउंडेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप राउंडेड रूफ बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा लेवल फर्स्ट में आता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मेरे पास अलग अलग शेप है, मुझे रूफ उनपे प्रोवाइड करना है। सो मैं किस तरीके से रूफ को दे सकता हूँ। मैं रूफ पे दोबारा रूफ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ इस वाले लेवल पे आता हूँ, लेवल 2 पे। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर
पिक लाइन्स पे ऑलरेडी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे पिक लाइन पे क्लिक करा मैंने। यहाँ वन बाय वन आपको लाइन पे क्लिक करना है क्योंकि शेप अलग अलग है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे लाइंस को कट करना पड़ेगा क्योंकि लाइंस अंदर भी इंटर्ड हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ लाइन पे क्लिक करा, एक लाइन में कट हो गया और ठीक है, ये कट हो चुका है। अब यहाँ होगा, ये लाइन इस तरीके से कट हो गया, इसे यस कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से शेप ड्रॉ हो चुका है। मैं इसका 3D में आपको बताऊंगा। दोबारा मैं यहाँ पर भी एक रूफ ले लेता हूँ, यहाँ मैं रूफ लेता हूँ, यस करता हूँ, पिक लाइन्स में आता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यूटी में लाइन्स को पिक कर लेता हूँ। आप चाहें तो वॉल को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे मैं इसको यस करूंगा, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं इसको 3D में आपको बताऊंगा। तो इसका व्यू कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, सो आप रूफ को इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रूफ के साथ, इसके साथ अटैच होने वाले एडिशनल पार्ट्स को किस तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो एडिशनल पार्ट्स क्या रहेंगे? रूफ सॉकेट, फेसकिया और गटर। इनको हम किस तरीके से इस रूफ के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रूफ सॉकेट। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले लेवल फर्स्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग व्यू में। अब इसके बाद मैं रूफ से यहाँ से रूफ सॉकेट ले लेता हूँ, इस तरीके से यस करता हूँ। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल रेक्टेंगुलर शेप में बनता है, सो मुझे यहाँ पे 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेंगे। इसके लिए मैं इसको ऑफसेट 1 फीट बाहर की तरफ ले लेता हूँ ओवरहैंग पार्ट में और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, एक बन गया। अब मुझे दूसरा फिर से बनाना है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रूफ सॉकेट, यस कर देता हूँ लेवल फर्स्ट के लिए और यहाँ से रेक्टेंगल वाला पार्ट लेता हूँ। पहले ऑफसेट देना रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने वहां दिया था। तो मैं सेम यहाँ पर भी 1 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसे यस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको इसे 3D में लेकर बताता हूँ। ये इस तरीके से डिजाइन हो चुका है। ठीक है, सो ये रूफ सॉकेट हम रेनिंग सीजन में प्रोवाइड करते हैं। आप एडिशनल पार्ट इसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं डिजाइन के हिसाब से, लुक के हिसाब से। और रेन वाटर का वॉल के साथ अटैचमेंट ना हो, क्योंकि वॉल का जो कलर है वो डर्ट ना हो। ठीक है, और वॉल का कलर खराब ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए हम इसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं रूफ सॉकेट। ठीक है, इसकी थिकनेस और प्रॉपर्टी में एडिट करना सेम रूफ जैसा ही है। जैसे आप एडिट टाइप में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे भी आप इसकी थिकनेस को एडिट कर सकते हैं, जो फिलहाल अभी 4 इंच की गिवन है। ठीक है, ये रूफ सॉकेट हुआ। ठीक है, आप चाहे तो इसका एडिट फुटप्रिंट, जैसे बाउंड्री को हमने रूफ की एडिट बाउंड्री को यूज करा था, वैसे इसकी भी बाउंड्री को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बनाएंगे फेसकिया। ठीक है, ये आप इस तरीके का पार्ट इसमें दे सकते हैं। ये भी पार्ट जो है आपको वाटर सेफ्टी के लिए विंडो के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओवरहैंग छज्जे के रूप में। ठीक है, और वॉल की सेफ्टी के लिए भी इसे हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे दे सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, अगर आप इसकी ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा इस तरीके से, नीचे वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरीके से बन जाएगा। अंडू कर रहा हूँ, आपको कंट्रोल Z के साथ यहाँ पर अंडू करना है। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ नीचे वाली लाइन पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाली लाइन पर इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें एडिट वाला पार्ट क्या रहेगा? जैसे मैं कमांड को एस्केप करता हूँ तो यहाँ मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक कर लेने के बाद मैं एडिट टाइप में आऊंगा। एडिट टाइप में आ जाने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका जो साइज है 1 इंच बाय 12 इंचेस दे के रखा है। ठीक है, अगर मुझे इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसका एक और साइज दे रखा है 1 बाय 4 इंचेस। इस पे मैं क्लिक करूंगा और जब इसे अप्लाई करके ओके करूंगा तो इसकी हाइट, दोनों की सेम हाइट कम हो जाएगी।
ठीक है, जो कि 1/4 इंच का हो चुका है। मैं रिटर्न वापस अनडू कर देता हूँ इसे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर रूप में आया और फेसकिया लिया मैंने। फेसकिया लेने के बाद इसे इस तरीके से क्लिक कर दिया। रिस्टार्ट फेसकिया भी आप ले सकते हैं। रिस्टार्ट फेसकिया में वापस से फेसकिया कमांड लग जाएगी, इस तरीके से आप इसे प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद वाला पार्ट बताना चाहता हूँ, इसका नाम है गटर, ठीक है। यहाँ रूप में आ जाता हूँ और ये गटर वाला पार्ट आपके सामने लेता हूँ। गटर आप लोग जानते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर को एक जगह स्टोर करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं रूप में, ठीक है। सो आप इस तरीके से रूप के अंदर गटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये मैंने गटर प्लेस कर दिया। जहाँ आप ड्रेनेज सिस्टम देना चाहते हैं गटर का, उस तरीके से आप ड्रेनेज गटर का एक तरफ दे सकते हैं। एक तरफ से आपको ओपन रखना पड़ेगा आपको, ताकि गटर का ड्रेनेज वाटर किसी एक जगह पर प्लेस हो जाए या ड्रेनेज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप गटर का वाटर एक जगह पर प्लेस कर सकते हैं। अब गटर में एडिशन वाला पार्ट किया जाता है, मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और वापस से आपको गटर प्लेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर या रूप में आऊंगा और गटर वाले पार्ट में आऊंगा। ये मैंने एक गटर, आप चाहे तो ऊपर प्लेस कर सकते हैं और नीचे देना चाहे तो नीचे भी इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमांड को हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, जिससे मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर इसके साइज को एडिट कर सकते हैं, कि यहाँ बेसिकली इसका एक ही टाइप दिया हुआ है, आप एडिट टाइप में अपने अकॉर्डिंग इसका टाइप दे सकते हैं। इसके आप यहाँ देख पा रहे हैं 6 इंचेस बाय 6 इंचेस का आपको देना है। सो यहाँ जैसे आप अप्लाई करके ओके करेंगे, ये दोनों ही गटर बड़े हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से आप साइज में वेरिएशन देकर इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको तीनों पार्ट बताए, जो रूफ के एडिशनल पार्ट है, इसके जॉइंट पार्ट है, जिसमें आपको सॉकेट, फेसकिया और गटर को इसमें प्रोवाइड आप करते हैं, ठीक है। सो रूफ और इन तीनों टॉपिक्स को लेकर अगर आपके पास कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं हम रेविट के नेक्स्ट टॉपिक में।